नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेज में। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है। इससे पहले जो है हमने आपको 2019 का जो सेट प्रीवियस सेट करा रहे थे, इसको दो पार्टों में हमने डिवाइड करने की कोशिश की है। इसमें जो 1 से 10 तक क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, आज इसका जो है सेक्शन दूसरा है। 11 से 19 तक क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और सेशन का फायदा उठाइए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की 4 अंकों संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है। तो आपको आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी संख्या होगी जो 4 अंकों की होगी, जो कि 6 से कट जाए लेकिन छोटी से छोटी होनी चाहिए, और 11 से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या होगी, जो कि 11 से कट जाए। ठीक है। तो आपको देखो, आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी होती है? 1000, यही तो होती है। लेकिन आप गुणा भाग, आपको भाग नहीं कराना कि 11 से 6 से भाग कराएं, जो शेष बचे, ठीक है, उसको घटाएं। ठीक है, इतना आपको पेपर में नहीं करना है। आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाइए। देखिए, आप जब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, आपको 6 से विभाजित होने के लिए पता है कि संख्या को 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ये चीज आपको पता है। तो वो संख्या यहाँ 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे ऐसी संख्या रखिए जो 3 से भी कट जाइए, ठीक है, और 2 से भी कट जाए। तो आप वो संख्या कौन सी रखेंगे? इसको 1000 कितना रखेंगे? 2। देखो, थोड़ा सा ही तो बढ़ाया हम, थोड़ा सा ही बढ़ाना पड़ा हमें। देखो, 2 1 3, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी कि संख्या जो होगी वो कौन सी होगी? ये संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी, यानी इसके अंक संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है। इसके बाद कौन सी क्वेश्चन कहा गया है? इसके बाद कहा जा रहा है, ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि 5 अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? यही होगी। लेकिन 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन किससे विभाज्य होनी चाहिए? 11 से विभाज्य होनी चाहिए। और देखते हैं, 11 से विभाज्य होने के लिए इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से कटनी चाहिए। और विषम पदों का योग, सम पदों के योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 का, या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा, आप थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाइएगा। पेपर में भाग करने का समय नहीं होता इतना कि हम भाग करें। और इसको क्या हम इसको इसलिए नहीं लिख सकते हैं 1010? देखो, जूम करिए। देखो, आपको करना क्या है, देखो 9 रखोगे तो ये देखो, जब यहाँ 0 1 से लगाकर 9 तक संख्या इकाई पे रखोगे तो ये 9, ये आपस में पद जुड़ेंगे, तो जो अंतर आएगा वो 0 या 11 के बराबर नहीं होगा, या 11 के मल्टीपल के बराबर नहीं होगा। तो आप जब यहाँ पे एक 10,010 रखते हैं, देखो विषम पदों का योग जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, और सम पदों का जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 1 का अंतर कितना होगा? 0 होगा, यानी ये संख्या किससे कटेगी? ये संख्या 11 से कटेगी। ये बहुत पक्का हो गया। अब इसके पदों का योग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और इसका मल्टीपल कितना होगा? इसका मल्टीपल कितना होगा? 6 होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है। ठीक है, पेपर में इसी प्रकार करना है आपको, भाग गुणा जो, ठीक है, ज्यादा नहीं करनी होती है पेपर में। ज्यादा गुणा भाग करोगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा, और समय जब ज्यादा लगेगा तो फिर समय, क्योंकि पेपर में सब समय का ही खेल होता है। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आओ देखते हैं। इसमें कुछ था नहीं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं कितनी बार 5 9 लिख दो? 5 बार 9 लिख दो, हो गई। ठीक है। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 1000। ठीक है, कितनी होगी? 1000। आपस में घटा दीजिए तो कितना आएगा? 9 9 9, यही तो होगा। कौन सा आंसर दिखाई पड़ रहा है? ये वाला, सी वाला। पॉइंट नहीं लगेगा, यहाँ पॉइंट गलत लगा हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? यही वाला होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? किसी संख्या के, किसी कक्षा में बच्चों की संख्या के बीच में मुक्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। ठीक है, बच्चों की संख्या का कितना था? 1/8 थी। इसके बाद कह रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। कितनी नोटबुक मिलती है? 16 नोटबुक मिलती है। तो नोटबुक की कुल संख्या कितनी थी? कितनी नोटबुक बांटेंगे, क्वेश्चन में ये कहा गया है। अच्छा, एक बात बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन सब ऑप्शन पे टिका हुआ है। ऑप्शन पे क्यों टिका हुआ है? देखिए,
यहाँ लिखा हुआ है कि नोटबुक की जो संख्या है बच्चों की संख्या का 1/8 है। इसका मतलब जब बच्चों जो यदि बच्चे 4 हैं, सॉरी यदि बच्चे 16 हैं, ठीक है, तो नोटबुक कितना है 1/8 यानी 2 नोटबुक मिल रही है। यही तो कहने का मतलब है। यानी कि नोटबुक की संख्या जो है, नोटबुक की कुल संख्या जो है बच्चों और मिली हुई कुल नोट, एक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या पर उनके गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यही दूसरी लाइन कह रही है यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए, यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितना नोटबुक मिलती है 16 नोटबुक मिलती है। इसका मतलब है एक बच्चों की संख्या जब आधी कर दी जाती है तो जो है उसका जस्ट जो है, ठीक है, आपको देखो 16 नोटबुक पहले 1/8 नोटबुक मिल रही थी, अब क्या है 16 नोटबुक मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो 16 नोटबुक मिल रही है, इसका मतलब आप नोटबुक कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप नोटबुक कैसे निकालते हैं, हाँ? तो यहाँ क्यों आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है या तो 1/8, देखो दोनों चीजें मल्टीपल में चलेंगी तो कुल नोटबुकों की संख्या जो होगी, कुल नोटबुकों की संख्या जो होगी किस पे डिपेंड करेगी, बच्चों की संख्या और एक बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई नोटबुक। ठीक है, तो आप जो आएगा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पूरा इंटीजर में आ रहा है। अब देखो यानी कि जो मल्टीपल में रहेगा आंसर, जो नोटबुकों की संख्या इंटीजर में आ रही, यानी कि ये संख्या इसके मल्टीपल से 8 से भी कटनी चाहिए और 16 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए और 16 से भी कटनी चाहिए। तो 8 से देखो कौन सी संख्या कट रही है, क्या ये 8 से कट रही है, क्या ये 8 से कट रही है। 8 से कटने के लिए 8 दूनी 8 करना 8 और यहाँ पे 46 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये 8 से कटेगी, 8 तो 24, 14 नहीं कटेगा। क्या ये 8 से लागत कट रही है, 8 6 48 और 8 चक्कू 32, ये कट रहा है। और 16 से भी कट रही है, 16 48 और 16 दूनी 32, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आओ आपको समझाते हैं कैसे क्वेश्चन ये लगेगा। देखिए मेरी बात, क्वेश्चन कह रहा है, पहली लाइन कह रही है प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या जो है उसका 1/8 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या जो है उसका कितना है 1/8 है, यानी कि ये बच्चों की संख्या हम एक समान लेते हैं तो क्वेश्चन इसका जो है 1/8 है। यही तो कुल नोटबुकों की संख्या होगी। यही तो यदि बच्चों की संख्या कि जो गुणा है किससे करा देंगे, नोटबुकों की संख्या से गुणा करा देंगे, ठीक है, तो ये कुल नोटबुकों की संख्या होगी और ये किसके बराबर होगी, यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए तो x/2, यानी बच्चों की संख्या आधी कर रहे हो x/2 होगी और x/2 की गुणा किससे कराओगे, आप कितनी नोटबुक मिल रही है प्रत्येक बच्चे को 16, यानी कि हमने यही तो आपको कॉन्सेप्ट बताया, यही तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। यदि आप नोटबुकों की संख्या, यदि आप बच्चों की संख्या को प्रत्येक या बच्चों की संख्या को एक बच्चे के द्वारा मिली हुई नोटबुकों की संख्या से गुणा करते हैं तो आपको जो है कुल नोटबुक की संख्या जो है पता चल जाएगी और आंसर जो है आपके पूरे पूरे इंटीजर में आ रहे हैं, यानी कि संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 16 से भी कटनी चाहिए, तभी तो इंटीजर में आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप x किलो निकाल लीजिएगा, फिर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, टोटल नोटबुकों की संख्या यहाँ से निकल के सामने आपके आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं, आप पेपर में करिए, ऑप्शन से लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। गेट बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है भैया, इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। अरे क्यों दुखी किए हो यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा भाई। 17
कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है भाई, इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी हम बता देंगे। इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी है, तब तक इसको लगाओ भाई, ये बताओ, इसको बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा था? ठीक है, अभी ये आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा तो बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? यक्स के पास बैंक के खाते में 100 रुपए 82 पैसे का शेष है। इसमें से क्या करता है? 74 रुपए 35 पैसे जमा करता है और 50 रुपए 17 पैसे निकालता है। तो बता रहा है कि बैंक में जो बैलेंस बचा है, अब बैंक में बैलेंस बढ़ने के पश्चात जो है वो 5 रुपए में कितने चॉकलेट खरीद सकता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है। अब मेरी बात समझिएगा, उसके बाद कितने रुपए थे? 100 रुपए थे, 100 रुपए 82 पैसे थे, 100 रुपए 82 पैसे थे, 100 रुपए 82 पैसे थे। इसके बाद उसने क्या किया? इसमें 74 रुपए 35 पैसे जमा कर दिए। अब इसके पास जो, और इसके बाद क्या करता है? 50 रुपए 17 पैसे निकाल लेता है। यानी अब इसके बाद टोटल धनराशि कितनी हो गई? 8 3 11। ठीक है, और यही तो हुई टोटल धनराशि। अब इसमें से क्या करता है? 50 रुपए 17 पैसे निकाल लेता है। निकाल दो, 50 रुपए 17 पैसे घटा दो, निकाल रहा है। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? 5 2 125 रुपए। अब 125 रुपए में उसको कितनी जगह, कितने रुपए जगह मिल रही है? 5 रुपए की। तो भैया कितनी जगह खरीद लेगा? 125 को किससे भाग कराओगे? 5 से भाग करा दीजिए। तो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कुल मिला के कितनी जगह खरीदेगा? 25 जगह खरीदेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए 16 नंबर का। इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताओ भाई। आओ देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष देती है। अब थोड़ा सा आगे खोलिएगा, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे आपने 6 को, थोड़ा सा भाई रुक जाइए। जैसे आपने 6 को 13 से भाग कराया, ठीक है, 6 को 13 से भाग कराया तो 6 दूनी कितना होता है? 12। 6 दूनी 12 होता, कितना बचेगा शेष? एक शेष बचेगा। लेकिन यदि हम एक को घटा दें, यदि हम इस एक को इसमें से घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 12। और 6 से 6 दून कितना होता है? 12। यानी कि आपका जो, यदि शेष को दी गई संख्या से घटा दिया जाए और इसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या जो होगी किससे विभाज्य होगी? जो है किससे विभाज्य होगी? जिस संख्या से विभाज्य करना उसे पूर्णतया विभाज्य होगी। तो आओ भाई देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब आंखें खोलना, हम देखो भाई, अब देखो भाई, संख्या प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। यानी संख्याओं से 8 8 घटा दीजिए, इससे भी 8 घटा दीजिए, इससे भी 8 घटा दीजिए, इससे भी 8 घटा दीजिए और इससे भी 8 घटा दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा? 110। यहाँ पे कितना आएगा? 120। यहाँ पे कितना आएगा? 160। और यहाँ पे कितना आएगा? 200। क्या मेरी बात से सहमत है? अब जो संख्याएं हमें मिली हैं, ये संख्याएं 12 20 और 24 से पूर्णतया कटनी चाहिए। ऐसी कोई इसमें संख्या होगी जो 12 20 और 24 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात से ध्यान दीजिएगा भाई। आप छोटी छोटी संख्याएं चाहे आप भाग करवा लीजिए और चाहे आप सीधे डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, जैसे मनो वैसे कर लीजिए। ठीक है, यदि इसको हम 12 से काट के देखें, 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको यदि कटनी तीनों से चाहिए, एक से कटने से काम नहीं चलेगा, कटना तीनों से पड़ेगा। तो 12 से नहीं कटी, ये 12 से कट जाएगी। ठीक है, ये 20 से भी लग रहा कट जाएगी और 24 पंजे 120 ये भी कट जाएगी। ये 12 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। तो आगे काटने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 12 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपको कुछ इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना था पेपर में। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि 2x+3 रेशियो 5x+4 का जो है 3:4 का 3 गुना अनुपात है,
तो यक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो यक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आओ देखो कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा वैसे करो। 2x प्लस का 3 अपॉन 5x प्लस का 4 किसके बराबर है? ये बराबर इसके क्या कह रहा है? इसका 3 गुना है। इसका क्या है? 3 गुना है। ठीक है, तो लिख लो भाई, इसको यहीं पे लिख ले। चलो अच्छा, अगले स्टेप में या यहीं पे कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 64, हो जाएगा। सॉल्व करो। अब मेरी बात समझो, ये कह रहा है यक्स का वर्ग रखना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। या तो अब यक्स की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, या तो अब यक्स की वैल्यू पुट कर लो और सेटिस्फाइड जो करा जाए वही इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 27 है ना, हमें 27/64 लाना है, हमें 27/64 लाना है और ये किसी संख्या से कट नहीं रही है। अब आंखें खोलना, यहाँ पे आपको द्विघात नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यक्स से निकालना है। अब ये वर्ग, यहाँ पे यक्स का वर्ग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यक्स का वर्ग लिखा होगा, यक्स का जो वर्ग लिखा हुआ है, यक्स का वर्ग लिखाना, यानी कि ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है और ये 13 का वर्ग। क्या मेरी बात से सहमत है? यदि मेरी बात से सहमत हो, यानी कि यक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 है। ये तो वर्ग लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे 10 रख के देखो कि 10 दूनी 20 और 3 23, तो यहाँ पे तो 27 लिखा है, ये नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये 10 रखने पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 11। यहाँ पे जो 11 लिखा है, ये 11 का स्क्वायर लिखा ना, 11 ग्राम 121। यहाँ पे 11 पुट करो तो 11 दूनी 22 और 22 और 3 कितना होगा? 25। क्या यहाँ पे 27 लिखा है? ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद यदि हम 12 पे देखें तो 12 दूनी 24, 3 27, ये ऑप्शन हो सकता है, ये 12 का, क्योंकि ये 12 का यहाँ पे यक्स का स्क्वायर लिखा ना, और यक्स की वैल्यू पुट करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। यानी 12 का 12 दूनी 24, 3 27 और 12 पंचे 60 और 4 64, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सी वाला। आपको ज्यादा एक्स वाई, ठीक है, गुड़े में नहीं फंसना है, आपको आंसर डायरेक्ट देना। पेपर में इतना समय नहीं होता कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इसको वर्क किया जाए। ठीक है, आप तुरंत हिट एंड ट्रायल लगाइए और आंसर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बनाए, बढ़िया क्वेश्चन था। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका बताएं, इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 85% अंक प्राप्त किए। उसने दो प्रत्येक पूर्णांक, जो प्रत्येक विषय का पूर्णांक है वो कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक, उसने ओवरऑल जो है 85% जो नंबर पाए हैं, कितने विषय हैं? 4 विषय हैं। ठीक, टोटल 5 विषय हैं। तो पूछ रहा है 5वें विषय में उसने कितने नंबर पाए हैं, यानी पूर्णांक टोटल 500 का है। कितने का है? 500 का है। अब देखो भाई क्या करना है आपको। अब चाहे इसको आप एवरेज पे लगा लीजिए, चाहे टोटल 500 का 85% कितना होगा, फिर सबको जोड़कर उसमें अंक 85% बनाइए। लेकिन पेपर में हमने कहा ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको बहुत जल्दी करना है। अब मेरी बात समझिएगा, ओवरऑल जो है कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। ओवरऑल कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। आपको ध्यान रखना कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। और सभी का ओवरऑल जो आपको कितने नंबर चाहिए? 100 में 85 नंबर चाहिए। ठीक है, 100 में कितने चाहिए? 85 नंबर चाहिए। इसमें आपको 4 विषयों में, इसमें कितने? 85 से इसको ज्यादा 79 ज्यादा होता ना, कम होता है। ठीक है, तो ज्यादा कम होता है, यानी इसको यहाँ पे कितने नंबर कम मिल रहे हैं? माइनस का 6 नंबर कम मिल रहे हैं। कितना नंबर मिल रहे हैं? माइनस का 6 नंबर कम मिल रहा है। इसके बाद 81, यानी कि माइनस का 3 नंबर कम मिल रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पे 88, यानी यहाँ पे 85 प्लस का 3 नंबर ज्यादा मिल रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें 88 की, ओ सॉरी 94, ये घटा दीजिए, 4 विषय हैं। ठीक है, एक नंबर 50, 5वें विषय में तो 85 मिलेगा ही नंबर, 85 से कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा वो बात की बात है। और इसमें जो है 94, कितना ज्यादा मिल रहा है? 85, यानी 5 और 4 9, प्लस का 9 ज्यादा मिल रहा है एवरेज से। ठीक है, और एवरेज कितना रखना हमें? 85 रखना ना, एवरेज है। एवरेज कितना रखना है? 85। हर सब्जेक्ट में एवरेज 85 रखना मतलब है। अब देखो, इसको इसको जोड़ो, सभी को जोड़ लो आपस में, तो 9 3 12। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 9 3, देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, और ये इसको जब इससे घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस, सॉरी 3 बचेगा ना, यानी माइनस में जा रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस में जा रहा है, यानी 85 को हमें 3 घटाना पड़ेगा। सॉरी, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है, माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ पे 4 होगा, थोड़ा सही कर लो।
81 4, ठीक है। और यहाँ पे 88 यानी प्लस का 3 और प्लस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 9 3 12 6 4 10, 9 3 12 और 6 4 10 यानी कि माइनस का 2, ये प्लस माइनस का ज़्यादा होगा यानी कि माइनस का 2, ठीक है। माइनस का माइनस का 2, ठीक है। आप एवरेज पे क्वेश्चन लगाइएगा तो माइनस का 2 यानी माइनस 2 पीछे जाना पड़ेगा, यानी उसके जो पांचवा प्रश्न पत्र है उसमें उसने कितने नंबर लाए हैं, 83 नंबर, ठीक है। उसने कितने नंबर लाए हैं, 83 नंबर। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओवरऑल जो है कह रहा है 5 सब्जेक्ट थे यानी 500 का पूर्णांक हुआ, लेकिन सब सब्जेक्ट में एवरेज मान के उसे 85 नंबर देने हमें किसी प्रकार से कि 85 नंबर का एवरेज बनाया गया, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमें 5वें सब्जेक्ट में कह रहा था कितने अंक अर्जित कर ले जिससे 85% अंक पूरे पांचों मिलाकर सब्जेक्ट में पा जाए। अब मेरी बात से ध्यान सुनिएगा, देखो यहाँ 85 था, ये 85 से कितना कम है, -6, यहाँ पे -4, 81 में -4, यहाँ पे 85 माइनस प्लस का 3 ज्यादा था और यहाँ पे प्लस, ये चौथे सब्जेक्ट में 85 से 9 ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है। यदि इसको सबको हम जोड़ें तो आंसर जो जो मिलकर मिल रहा हमें है, ठीक, वो कितने में जा रहा है, -2 में, ठीक है। कितने में जा रहा है, -2 में जा रहा है, यानी -2 कम अंक प्राप्त करेगा। यानी कि 85 से 2 घटा दीजिए, 85 से 2 घटा दीजिए तो आपका जो है कितना आंसर आएगा, 83, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, बताएं। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह वस्तुओं में से एक अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया, तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। और देखो देखो आप कुछ मत करिए, आप सीपी दोनों की 80 मान लीजिए, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य कुछ दो वस्तुएं हैं, दो की बात कर रहा है, यानी दोनों वस्तुएं 80-80 रुपए की हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है जो एमआरपी है वो 25% अधिक अंकित किया जाता है। इस तरह वस्तु लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया जाता है, ठीक है। तो एमआरपी यदि अंकित करोगे तो ये भी 85 यानी कि 25%, यानी ये यहाँ पे 100 रुपए और यहाँ पर भी 100 रुपए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इस तरह वस्तुओं को एक को अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि अब जो क्या बोलते हैं एसपी जो है उसको जो है 20% लाभ पर यानी 120 पे बेचा जाता है और दूसरे को अंकित मूल्य के 10% हान यानी 90 पे बेचा जाता है, ठीक, यही तो कह रहा है। अब कह रहा है कुल लाभ कितना हुआ, तो एक बात बताओ हमें, आपने वस्तु खरीदी कितने में थी, टोटल दोनों को 160 रुपए में, और बेचा कितने में, ठीक है, बेचा कितने में आपने 210 रुपए में, कितने में बेचा, 210 रुपए में बेचा। अब पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। एक बात बताइएगा, 160 में खरीदे थे, 210 में बेच रहे हो, कितने का लाभ ले रहे हो, 50 रुपए का लाभ ले रहे हो, और 50 रुपए का लाभ किस पे ले रहे हो, 160 पे ले रहे होगे क्रय मूल्य पर, ठीक है। और परसेंट की बात करें तो 100, ठीक है, काटा पिटी मचा लो, तो आपका कितना आएगा, यदि इसको हम 2 से काट दें तो 2 16 और ये 25 और 250, यानी कि 8 8 त्रिक 24, ठीक है, यानी कि यही आएगा, एक ही आ रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन बच गया है, उसको देख लेते हैं भाई, क्या था उसमें, कहीं पे कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया भाई, ये कुछ छूटा हुआ उस क्वेश्चन में है, ठीक है। वो क्वेश्चन जब नेक्स्ट जब कराएंगे उस पर करा देंगे भाई, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन का।
ठीक है। अगले स्टेप, अगला जो पेपर कराएंगे उसमें हम करा देंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ठीक है लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।